जीवन के उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण। बड़ी और कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही किसी की महिमा गरिमा का पता चलता है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने पर ही पदाधिकारी बना जा सकता है। जो खेलों में बाजी मारते हैं वे ही पुरस्कार पाते हैं। खरे सोने की पहचान अग्नि में तपाने और कसौटी पर कसने से ही होती है। हीरा इसीलिए कीमती माना जाता है कि वो साधारण आरी या रेती से कटता नहीं है। मोर्चे फतह करके लौटने वाले सेनापति ही सम्मान पाते हैं और विजयश्री का वर्ण करते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने वाले ही साहसी कहलाते हैं। उन्हें अपनी वरिष्ठता भयानक कठिनाइयों को पार करके ही सिद्ध करनी पड़ती है। योगी तपस्वी जानबूझकर कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाते हैं। कृष्ण की गरिमा को जिन्होंने जाना वे दुर्दांत उन्हें बर्बाद करने के लिए आरंभ से ही अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते रहे। वकासुर, अधासुर, कालिया सर्प, कंस आदि अनेकों के आघातों का सामना करना पड़ा। पूतना तो जन्म के समय ही विष देने आई थी। आगे भी जीवन भर उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। महानता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने और बढ़ने वाले को पग पग पर खतरे उठाने पड़ते हैं। दधीची, भगीरथ, हरिश्चंद्र और मोर ध्वज आदि की महिमा उनके तप त्याग के कारण ही उजागर हुई। भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उन्हें अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। भगवान का प्यार बाजीगरी जैसे चमत्कार देखने दिखाने में नहीं है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी वहां नहीं होती। हमारे निज जीवन में भगवान कृपा निरंतर उतरती है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण करने का अत्यंत कठोर साधना क्रम उन्हीं दिनों से लाद दिया गया जब दुधमुही किशोरावस्था भी पूरी न हो पाई थी। इसके बाद संगठन, साहित्य, जेल, परमार्थ के एक से बढ़कर एक कठिन काम सौंपे गए। साथ ही जांचा जाता रहा कि जो किया गया वो स्तर के अनुरूप बन पड़ा या नहीं। बड़ी प्रवंचना के सहारे संसारी ख्याति अर्जित करने की विडंबना तो नहीं रचाई गई। आद्य शक्ति गायत्री को युग शक्ति के रूप में विकसित और विस्तृत करने के दायित्व को सौंपकर वो जान लिया गया कि एक बीज ने अपने को गलाकर नए 24 लाख सहयोगी समर्थक किस प्रकार बना लिए। उनके द्वारा 24 प्रज्ञापीठें विनिर्मित कराने से लेकर सतयुगी वातावरण बनाने और प्रयोग परीक्षाओं की श्रृंखला अद्भुत अनुपम स्तर तक की बना लेने में आत्मसमर्पण ही एकमात्र आधारभूत कारण रहा। सस्ता ईंधन जब ज्वलंत ज्वाला बनकर धधकता है तो इसका कारण ईंधन का अग्नि में समर्पित हो जाना ही माना जा सकता है। अब जबकि 75 वर्षों में से प्रत्येक को इसी प्रकार तपते तपते बिता लिया तो एक बड़ी कसौटी सिर पर लदी। इसमें नियंता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन यही सोचा जाना चाहिए कि उसकी दी हुई प्रखरता का परीक्षण क्रम चला। उनमें अधिक तेजी लाने की बात उचित समझी गई। हीरक जयंती के वसंत पर्व पर अंतरिक्ष से एक दिव्य संदेश उतरा। उसमें लक्ष्य शब्द था और 5 उंगलियों का संकेत। यूं ये एक पहेली थी, पर उसे सुलझाने में देर नहीं लगी। प्रजापति ने देव, दानव और मानवों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक शब्द का उपदेश दिया था, द। तीनों चतुर थे। उन्होंने संकेत का सही अर्थ अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप निकाल लिया। कहा गया था द। देवताओं ने दया, दैत्यों ने दमन, मानवों ने दान के रूप में इस संकेत का भाष्य किया, जो सर्वथा उचित था। 1 लाख की 5 श्रृंखलाएं संजोने का संकेत हुआ। इसका तात्पर्य है कली से कमल बनने की तरह खिल पड़ना। अब हमें इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 हव्य सम्मिलित करने पड़ेंगे। वे इस प्रकार हैं। पहला, 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ। दूसरा,
1,00,000 युग सृजेताओं को उभारना तथा शक्तिशाली प्रशिक्षण देना। तीसरा, 1,00,000 अशोक वृक्षों का आरोपण करना। चौथा, 1,00,000 ग्राम तीर्थों की स्थापना। और पांचवा, 1,00,000 वर्ष का समयदान संचय। यूं पांचों कार्य एक से एक कठिन प्रतीत होते हैं और सामान्य मनुष्य की शक्ति से बाहर, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। वे संभव भी हैं और सरल भी। आश्चर्य इतना भर है कि देखने वाले उसे अद्भुत और अनुपम कहने लगे। 1,00,000 गायत्री यज्ञ। वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवसोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चौकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां देनी होंगी। इसके साथ ही समयदान, अंशदान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी। अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम एक को छोड़ना और सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम 1 कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झोला पुस्तकालय चलने लगेगा। शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से भी वे सभी प्रायः चल पड़ेंगे, जिनके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर गायत्री यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुटुंबी, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि को अधिक संख्या में इस अवसर पर बुलाना चाहिए। इस अवसर पर ज्ञान यज्ञ के रूप में सुगम संगीत के अनुरूप प्रवचन करने की व्यवस्था बननी चाहिए। यज्ञ वेदी का मंडप सूझबूझ और उपलब्ध सामग्री से सजाया जा सकता है। वेदी को लीपा पोता जाए और चौक पूर कर सजाया जाए तो वो देखने में सहज आकर्षक बन जाती है। एक स्थान पर 1,00,000 कुंड का यज्ञ करने से उसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में रहेगा, किंतु यदि 1,00,000 घरों में 1,00,000 गुणे 108 लगभग 1 करोड़ आहुतियों का यज्ञ हो जाएगा, यह न्यूनतम है। इससे अधिक हो सके तो संख्या 240 तक बढ़ाई जा सकती है। आतिथ्य में कुछ करने की मनाही है, इसलिए हर गरीब अमीर के लिए यह सुलभ है। महत्व को देखते हुए यह छोटी सी प्रक्रिया महान सत्परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। युग संधि सन 2000 तक है। अभी उसमें प्रायः 14 वर्ष हैं। हर साल इतने जन्मदिन भी मनाए जाते रहें तो 1,00,000 कार्यकर्ताओं के जन्मदिन 1,00,000 यज्ञों में होते रहेंगे। देखा देखी इसका विस्तार होता चले तो हर साल कई लाख यज्ञ और कई करोड़ आहुतियां हो सकती हैं। इससे वायुमंडल और वातावरण दोनों का संशोधन होगा। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेक सत्प्रवृत्तियां इन अवसर पर लिए गए अंशदान, समयदान, संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेगी। 1,00,000 को संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण। शांति कुंज की नई व्यवस्था इस प्रकार की जानी है, जिनमें 500 आसानी से और 1000 ठूस ठूस कर नियमित रूप से शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण होता रह सकता है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति का निखार, प्रतिभा का उभार, परिवार में सुसंस्कारिता, समाज में सत प्रवृत्तियों का संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पाठ नियमित पढ़ाए जाएंगे। आशा की गई है कि इस स्वल्प अवधि में भी जो पाठ्यक्रम हृदयंगम कराया जाएगा, जो प्राण प्रेरणा भरी जाएगी, वो प्रायः ऐसी होगी जिसे साधना के तत्वज्ञान का सार कह सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि इस संजीवनी विद्या को जो साथ लेकर वापस लौटेंगे, वे अपना कायाकल्प अनुभव करेंगे और साथ ही ऐसी लोक नेतृत्व क्षमता संपादित करेंगे जो हर क्षेत्र में हर कदम पर सफलता प्रदान कर सके। प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 5 सूत्री योजना का संचालन एवं प्रशिक्षण करेंगे।
मिशन की पत्रिकाओं के पाठक तो ग्राहकों की तुलना में 5 गुने अधिक हैं। पत्रिका न्यूनतम 5 व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। इस प्रकार प्रज्ञा परिवार की संख्या प्रायः 24-25 लाख हो जाती है। इनमें नर नारी शिक्षित वर्ग के हैं। सभी को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 पीछे एक विद्यार्थी मिले तो उनकी संख्या 1 लाख हो जाती है। युग संधि की अवधि में इतने शिक्षार्थी विशेष रूप से लाभ उठा चुके होंगे। इन्हें मात्र स्कूली विद्यार्थी नहीं माना जाना चाहिए, वरन जिस उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखकर वे लौटेंगे, उससे ये आशा की जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व महामानव स्तर का युग नेतृत्व की प्रतिभा से भरा पूरा होगा। वो शिक्षण मई 1986 से आरंभ हुआ है। उसकी विशेषता ये है कि शिक्षार्थियों के लिए निवास, प्रशिक्षण की तरह भोजन भी निःशुल्क है। इस मद में स्वेच्छा से कोई कुछ दे तो अस्वीकार भी नहीं किया जाता, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुल्क परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। अभिभावक और अध्यापक की दोहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करते थे। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्व ज्ञान के अतिरिक्त इसी अवधि में भाषण, कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया है, ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपने तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। 1 लाख अशोक वृक्षों का आरोपण। वृक्षारोपण का महत्व सर्वविदित है। बादलों से वर्षा खींचना, भूमि कटाव रोकना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, प्राणवायु का वितरण, प्रदूषण का अवशोषण, छाया, प्राणियों का आश्रय, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि अनेक लाभ वृक्षों के कारण इस धरित्री को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और बौद्धिक दृष्टि से वृक्षारोपण को एक उच्च कोटि का पुण्य परमार्थ माना गया है। वृक्षों में अशोक का अपना विशेष स्थान है। उसका गुणगान सम्राट अशोक जैसा किया जा सकता है। सीता को आश्रय अशोक वाटिका में ही मिला था। हनुमान जी ने भी उसी के पल्लवों में आश्रय लिया था। आयुर्वेद में महिला रोगों की अचूक औषधि कहा गया है। पुरुषों की बलिष्ठता और प्रखरता बढ़ाने की उसमें विशेष शक्ति है। साधना के लिए अशोक उपवन के नीचे रहा जा सकता है। शोभा तो उसकी असाधारण है ही। यदि अशोक के गुण सर्वसाधारण को समझाए जाएं, तो हर व्यक्ति का अशोक वाटिका बना सकना न सही, पर घर आंगन, आस पड़ोस में उसके कुछ पेड़ तो लगाने और पोसने में समर्थ वे हो ही सकते हैं। 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का संकल्प पूरा करने में यदि प्रज्ञा परिजन उत्साहपूर्वक प्रयत्न करें, तो इतना साधारण निश्चय इतने बड़े जन समुदाय के लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। उसकी पूर्ति में कोई अड़चन दिखती भी नहीं है। उन्हें देवालय की प्रतिष्ठा दी जाएगी। बिहार के हजारी किसान ने 1000 आम्र उद्यान निज के बलबूते खड़े कर दिए, तो कोई कारण नहीं कि 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का उद्देश्य पूरा न हो सके। इनकी पौध शांति कुंज से देने का भी निश्चय किया गया है और हर प्रज्ञा पुत्र को कहा गया है कि वो अशोक वाटिका लगाने लगवाने में किसी प्रकार की कमी न रहने दें। उसके द्वारा वायु शोधन का होने वाला कार्य शाश्वत शास्त्र सम्मत यज्ञ के समतुल्य ही समझें। अग्निहोत्र तो थोड़े समय ही कार्य करता है, पर ये पुनीत वृक्ष उसी कार्य को निरंतर चिरकाल तक करता रहता है। हर गांव एक युग तीर्थ। जहां श्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं, उन स्थानों की अर्वाचीन तथा प्राचीन गतिविधियों को देखकर आदर्शवादी प्रेरणा
प्राप्त होती रही है। ऐसे स्थानों को तीर्थ कहते हैं। जिन दर्शनीय स्थानों की श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते हैं, उन स्थानों एवं क्षेत्रों के साथ कोई ऐसा इतिहास जुड़ा है जिससे संयमशीलता, सेवा भावना का स्वरूप प्रदर्शित होता है। प्रस्तुत तीर्थों में कभी ऋषि आश्रम रहे हैं, गुरुकुल आरण्यक चले हैं और परमार्थ संबंधी विविध कार्य होते रहे हैं। इन दिनों प्रख्यात तीर्थ थोड़े ही हैं। वहां पर्यटकों की धकापेल भर रहती है। पुण्य प्रयोजनों का कहीं अता पता नहीं है। इन परिस्थितियों में तीर्थ भावना को पुनर्जीवित करने के लिए सोचा यह गया कि भारत के प्रत्येक गांव को एक छोटे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। ग्राम से तात्पर्य यहां शहरों में द्वेष या उपेक्षा भाव रखना नहीं है, वरन पिछड़ेपन की औसत रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रधानता देना है। मातृभूमि का हर कण देवता है, गांव और झोपड़ा भी। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर छाया पिछड़ापन धो दिया जाए और सत प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना की जाए। इतने भर से वहां बहुत कुछ उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक और आनंददायक मिल सकता है। हर गांव एक तीर्थ योजना का उद्देश्य है। ग्रामोत्थान, ग्राम सेवा, ग्राम विकास। इस प्रचलन के लिए घोर प्रयत्न किया जाए और इस परिश्रम को ग्राम देवता की पूजा माना जाए। ये तीर्थ स्थापना हुई है जिसे स्थानीय निवासी और बाहर के सेवा भावी उद्बोधनकर्ता मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। पिछड़ेपन के हर पक्ष से जूझने और प्रगति के हर पहलू को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि गांवों की सार्थक पद यात्राएं की जाएं, जनसंपर्क साधा जाए और युग चेतना का अलख जगाया जाए। हर गांव को एक तीर्थ रूप में विकसित करने के लिए तीर्थ यात्रा टोलियां निकालने की योजना है। पदयात्रा को साइकिल यात्रा की रूप में मान्यता दी है। 4 साइकिल सवारों का एक जत्था पीले वस्त्र धारण किए, गले में पीला झोला लटकाए, साइकिलों पर पीले रंग के कमंडल टांगे प्रवास चक्र पर निकलेगा। ये प्रवास न्यूनतम 1 सप्ताह के, 10 दिन के, 15 दिन के अथवा अधिक से अधिक 1 माह के होंगे, जिनका निर्धारण पहले से ही हो चुका होगा। यात्रा जहां से आरंभ होगी, एक गोल चक्र पूरा करती हुई वहीं समाप्त होगी। प्रातःकाल जलपान करके टोली निकलेगी। रास्ते के सहारे वाली दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखती चलेगी। छोटी बाल्टियों में रंग घुला होगा। पहला, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दूसरा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तीसरा, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। वाक्यों की प्रकाशित श्रृंखलाएं जो जहां उपयुक्त बैठे वहां उन्हें ब्रुश से लिखते चलना चाहिए। रात्रि को जहां ठहरना निश्चित किया हो, वहां शंख घड़ियालों से गांव की परिक्रमा लगाई जाए और घोषणा की जाए कि अमुक स्थान पर तीर्थयात्री मंडली के भजन कीर्तन होंगे। गांव में एक दिन के कीर्तन में सुगम संगीत से जहां उपस्थित जनों को आह्लादित किया जाएगा, वहां उन्हें यह भी बताया जाएगा कि गांव को सज्जनता और प्रगति की प्रतिमूर्ति बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कारशाला, स्वच्छता, व्यायामशाला, घरेलू शाक वाटिका, परिवार नियोजन, नशाबंदी, मितव्ययता, सहकारिता, वृक्षारोपण आदि सत्प्रवृत्तियों की महिमा और आवश्यकता बताते हुए ये बताया जाए कि इन सत्प्रवृत्तियों को मिलजुल कर किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है और उन प्रयत्नों का कैसे भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभावान लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से समयदान, अंशदान देकर इन सत प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातःकाल स्थापित किया जाए।
ये देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अतीव उपयोगी है। इन आंदोलनों से 1,00,000 गांव में शांति कुंज ने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए संचालक केंद्रों की स्थापना की गई है। वहां 4-4 नई साइकिलें, 4 छोटी बाल्टियां, बिस्तरबंद, संगीत उपकरण, साहित्य आदि साधन जुटाए गए हैं। इनके सहारे यात्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और कुछ ही दिन की ट्रेनिंग के उपरांत समयदानियों की टोली आगे बढ़ चलती है। कार्यक्रम की सफलता तब सोची जाएगी जब कम से कम एक नैष्ठिक सदस्य उस गांव में बने तथा समयदान और अंशदान नियमित रूप से देते हुए झोला पुस्तकालय चलाने लगे। ये प्रक्रिया जहां भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वोत्तमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। इसके लिए 1,000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना है जहां उपर्युक्त तीर्थ यात्राओं का सारा सरंजाम सुरक्षित रहे। समयदानी तीर्थयात्री प्रशिक्षित किए जाते रहें और एक टोली का एक प्रवास चक्र पूरा होते होते दूसरी टोली तैयार की जाए और दूसरे गांव के भ्रमण प्रवास पर भेज दिया जाए। सोचा गया कि 50-50 मील चारों दिशाओं में देखकर एक तीर्थ मंडल बना लिया जाए और उसमें जितने भी गांव हों उन सभी में वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार परिभ्रमण होता रहे। देश में 7 लाख गांव हैं, पर अभी वर्तमान संभावना और स्थिति को देखते हुए 1 लाख गांव ही हाथ में लिए गए हैं। 24 लाख प्रज्ञा परिजन 1 लाख गांवों में बिखरे होंगे। उनकी सहायता से यह कार्यक्रम सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है। इसके बाद वह हवा समूचे देश को भी अपनी पकड़ में ले सकती है। क्रमिक गति से चलना और जितना संभव है उतना तत्काल करते हुए आगे की योजना को विस्तार देते हुए चलना ही बुद्धिमत्ता का कार्य है। 1 लाख वर्ष का समयदान। जितने विशालकाय एवं बहुमुखी युग परिवर्तन की कल्पना की गई है उसके लिए साधनों की तुलना में श्रम सहयोग की कहीं अधिक आवश्यकता पड़ेगी। मात्र साधनों से काम चला होता तो अरबों खरबों खर्च करने वाली सरकारें इस कार्य को भी हाथ में ले सकती थी। धनी मानी लोग भी कुछ तो कर ही सकते थे, पर इतने भर से काम नहीं चलता। भावनाएं उभारना और अपनी प्रामाणिकता, अनुभवशीलता, योग्यता एवं त्याग भावना का जन साधारण को विश्वास दिलाना, यही वे आवश्यकताएं हैं जिनके कारण लोक हित के कार्यों में दूसरों को प्रोत्साहित किया और लगाया जा सकता है। अन्यथा लंबा वेतन और भरपूर सुविधाएं देकर भी ये नहीं हो सकता कि पिछड़ी हुई जनता को आदर्शवादी चरण उठाने के लिए तत्पर किया जा सके। जला हुआ दीपक ही दूसरों को जला सकता है। भावनाशीलों ने ही भावना उभारने में सफलता प्राप्त की है। सृजनात्मक कार्यों में सदा कर्मवीर अग्रदूतों की भूमिका सफल होती है। बात पर्वत जैसी भारी किंतु साथ ही राई जितनी सरल भी है। व्यक्ति औसत नागरिक का स्तर स्वीकार कर ले और परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने भर की जिम्मेदारी वहन करे तो समझना चाहिए कि सेवा साधना के मार्ग में जो अड़चन थी सो दूर हो गई। मनोभूमि का इतना सा विकास परिष्कार कर लेने पर भी विचारशील व्यक्ति लोक सेवा के लिए युग परिवर्तन हेतु ढेरों समय निकाल सकता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सद्गृहस्थ ऐसा साहस करते और कदम उठाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य समुदाय में से प्रत्येक गृहस्थ से बड़ा बेटा संत सिपाही बनने के लिए मांगा था। वे मिले भी थे और उसी कारण सिखों का भूतकालीन इतिहास बिजली जैसा चमकता था।
देश की रक्षा प्रतिष्ठा के लिए असंख्यों ने जानें गंवाई और भारी कठिनाइयां सही। वही परंपरा गांधी और बुद्ध के समय में सक्रिय हुई थी। विनोबा का सर्वोदय आंदोलन इसी आधार पर चला था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद आदि ने समाज को अनेकानेक उच्च स्तरीय कार्यकर्ता प्रदान किए थे। आज वही सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय की मांग ऐसे महामानवों की है जो स्वयं बढ़ें और दूसरों को बढ़ाएं। माना कि आज स्वार्थपरता, संकीर्णता और शुद्धता ने मनुष्य को बुरी तरह घेर रखा है, तो भी इस धरती को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। 60 लाख साधु बाबा यदि धर्म के नाम पर घर बार छोड़कर मारे मारे फिर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मिशन की 1 लाख वर्ष की समयदान की मांग पूरी न हो सके। एक व्यक्ति यदि 2 घंटे रोज समयदान दे सके तो 1 वर्ष में 720 घंटे होते हैं। 7 घंटे का दिन माना जाए तो पूरे 103 दिन 1 वर्ष में हो जाते हैं। ये संकल्प कोई 20 वर्ष की आयु में ले और 70 वर्ष का होने तक 50 वर्ष निभाए तो कुल 5000 दिन हो जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ प्रायः 14 वर्ष। 1 लाख वर्ष का समय पूरा करने के लिए ऐसे 1 लाख बराबर 1,47,143 कुल इतने से व्यक्ति अपने जीवन में ही 1 लाख वर्ष की समयदान याचना को पूर्ण कर सकते हैं। ये तो छोटी गणना हुई। मिशन में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो साधु ब्राह्मण जैसा परमार्थ परायण जीवन अभी भी जी रहे हैं और अपना समय पूरी तरह युग परिवर्तन की प्रक्रिया में नियोजित किए हुए हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी हजारों की संख्या में अभी भी हैं। उनका पूरा समय जोड़ लेने पर तो ये गणना 1 लाख वर्ष से कहीं अधिक की पूरी हो जाती है। बात इतने तक सीमित नहीं है। प्रज्ञा परिवार के ऐसे कितने ही उदार चेतता हैं जिनने हीरक जयंती के उपलक्ष्य में समयदान के आग्रह और अनुरोध को दैवी निर्देशन माना है और अपनी परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का समय एक मुश्त दिया है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो प्रवास पर तो नहीं जा सके, पर घर पर रहकर ही आए दिन मिशन की गतिविधियों को अग्रगामी बनाने के लिए समय देते रहेंगे। स्थानीय गतिविधियों तक ही सीमित रहकर समीपवर्ती कार्यक्षेत्र को ही संभालते रहेंगे। पुरुषों की तरह महिलाएं दहेज, नशेबाजी,
फैशन के नाम पर अपव्यय, बाल विवाह, बहु प्रजनन आदि के उन्मूलन में सामर्थ्य भर प्रयत्न करना। इनके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रम हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर क्षेत्र और हर स्थिति में गुंजाइश है। जिन्हें नव सृजन के लिए समय देना है, उन्हें अपनी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप कोई काम चुन या पूछ लेना चाहिए। ये सभी कार्य प्रगति प्रयास समयदान से संबंधित हैं। एक व्यक्ति का 1,00,000 वर्ष का समय यूं सुनने कहने में बहुत अधिक प्रतीत होता है, किंतु जब सब परिजन मिलजुल कर इसकी पूर्ति करने पर कटिबद्ध होते हैं तो हर परिजन के हिस्से में थोड़ा ही आता है। बड़े अनुदान, बड़े वरदान। फुंसी का मवाद घरेलू सुई चुभोकर भी निकाला जा सकता है, पर मस्तिष्क या हृदय में घुसी गोली को निकालने के लिए कुशल सर्जन और बहुमूल्य उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मकड़ी का पेट एक मक्खी से भर जाता है, पर हाथी को मनो गन्ना रोज चाहिए। घोंगे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त ऋषि जैसा चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भगीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। वृत्रासुर वध के लिए ऋषि दधीचि की ऊर्जामयी अस्थियों से व्रज बनाना पड़ा था। छोटे काम साधारण मनुष्यों की साधारण हलचलों से, स्वल्प साधनों से बन पड़ते हैं, पर महान कार्यों के लिए महान व्यवस्था बनानी पड़ती है। धरती की प्यास बादल बुझाते और समुद्र की सतह यथावत बनाए रखने के लिए सहस्त्रों नदियों की असीम जलराशि का निरंतर समर्पित होते रहना आवश्यक है। परिवर्तन और निर्माण दोनों ही कष्ट साध्य हैं। भ्रूण जब शिशु रूप में धरती पर आता है तो प्रसव पीड़ा के साथ होने वाला खून खच्चर दिल दहला देता है। प्रस्तुत परिस्थितियों के दृश्य और अदृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिनके कण कण में महाविनाश का परिचय मिलता है। समय की आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए बहुतों को बहुत कुछ करना चाहिए। विनाश से निपटने और विकास प्रत्यक्ष करने के लिए असामान्य व्यक्तित्व, असामान्य कौशल और असीम साधन चाहिए। इतने असीम जिन्हें जुटा सकना किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कठिन है। उस सारे सरंजाम का जुटाना मात्र परमेश्वर के हाथ है। हाँ, इतना अवश्य है कि निराकार को साकार जीवधारियों में नियोजित रणनीति की और कौशल भरी व्यवस्था की आवश्यकता करनी पड़ती है, सो भी परिमाण में। ऐसे कार्यों का संयोजन तो सृष्टा की विधि व्यवस्था ही करती है, पर उसका श्रेय श्रद्धावान साहसियों को मिल जाता है। हनुमान और अर्जुन की शक्ति उनकी निज की उपार्जित नहीं थी। वे सृष्टा का काम करते हुए उसी की सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। अर्जुन को सारथी का यदि समर्थन न रहा होता तो महाभारत कैसे जीता जाता। हनुमान स्वयं बलवान रहे होते तो सुग्रीव सहित ऋषिमुख पर्वत पर छिपे छिपे न फिरते। समुद्र छलांगने, लंका जलाने, पर्वत उखाड़ने की सामर्थ्य उन्हें धरोहर में इसीलिए मिली थी कि वो राम काज में समर्पित हों। यदि निजी मनोवांछनाओं के लिए किसी भक्त ने मांगा है तो नारद मोह के समय पर मिले उपहास की तरह तिरस्कृत होना पड़ा है। महान परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नवसृजन का उभय पक्षीय कार्य ऐसा है जिसे संपन्न किए जाने के लिए उतने साधन चाहिए जिनका विवरण शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे जुटाए जाने हैं, जुटेंगे भी। अभीष्ट प्रयोजन की महानता को समग्र रूप में आंका जाना कठिन है। इसकी किस्तें ही श्रृंखला की कड़ियों की तरह प्रादुर्भूत होती हैं। प्रस्तुत संकट या संकल्प इसी प्रकार का है जो अवतरण पर्व पर विगत वसंत पंचमी के लिए प्रकट हुआ। उस एक को 5 भागों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है। पहला 1,00,000 यज्ञ,
दूसरा 1,00,000 नररत्न, तीसरा 1,00,000 अशोक वाटिकाएं, चौथा 1,00,000 ग्राम्य तीर्थ, पांचवा 1,00,000 वर्ष का समयदान संकलन। ये पांचों ही काम इतने भारी लगते हैं मानो शेष नाग के सिर पर धरती का बोझ लादने वाले का अनुशासन ही प्रत्यक्ष हुआ हो। ये सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानवीय सत्ता न सोच सकती है, न उनकी योजना बना सकती है और न पूरा करने का दुस्साहस ही संजो सकती है। ये अति मानवीय कार्य हैं जिन्हें हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति अपने निज के बलबूते किसी भी प्रकार वहन एवं संपन्न नहीं कर सकता। ये परम सत्ता का कार्य है और वही बाजीगर की तरह कठपुतलियों को नचा कुदा रही है। अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र सेतु बांधने की घड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्रेय लूटा और यशस्वी बना जाए। प्रज्ञा परिजनों के लिए इस योजना में हाथ बटाना उनके निज के हित में है। जो खोएंगे उससे 1000 गुना अधिक पाएंगे। बीज को कुछ क्षण ही गलने का कष्ट उठाना पड़ता है। इसके उपरांत तो बढ़ने, हरियाने और फूलने फलने का आनंद ही आनंद है, वैभव ही वैभव है। स्वतंत्रता संग्राम में जो अग्रगामी बने, वे मिनिस्टर बनने से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों वाली पेंशन सम्मान सहित प्राप्त कर सके। ये अवसर भी ऐसा ही है जिसमें ली हुई भागीदारी मणि मुक्तकों की खदान कौड़ी मोल खरीद रखने के समान है, जिसका श्रेय, यश और वैभव सुनिश्चित है। उसे हस्तगत करने में कृपणता से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। तीन संकल्पों की महान पूर्णाहुति। हमने जैसा कि इस पुस्तक में समय समय पर संकेत किया है, जैसे हमारे बॉस के आदेश मिलते हैं, वैसे ही हमारे संकल्प बनते, पकते व फलित होते गए हैं। सन 1986 का उत्तरार्ध हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है। इस वर्ष के समापन के साथ हमारे 75वें वर्ष की हीरक जयंती का वो अध्याय पूरा होता है जिसके साथ 1-1 लाख के 5 कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। उसकी पूर्णाहुति का समय भी आ चुका है। अखंड ज्योति पत्रिका जो इस मिशन का प्रेरणा पुंज रही है, जिसके कारण ये विशाल परिवार बनकर खड़ा हुआ है, अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उसकी स्वर्ण जयंती इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। 3 वर्ष से हमारी सूक्ष्मीकरण साधना चल रही है। उसे सावित्री साधना या भारतवर्ष की देवात्म शक्ति की कुंडलिनी जागरण साधना भी कह सकते हैं। आम साधक अपनी व्यक्तित्व स्वर्ग मुक्ति रिद्धि सिद्धि के लिए साधना करते हैं, पर हमारी साधना विशुद्धतः लोक मंगल के प्रयोजनों के निमित्त हुई है, जिससे न केवल अपने देश की गरिमा बढ़े, वरन धरती पर बिखरे अनेक अभावों, संकटों, व्यवधानों, विपत्ति भरे घटाटेपों का निराकरण भी संभव हो सके। इन 3 महानुष्ठानों की पूर्णाहुति एक विशेष धर्मानुष्ठान के द्वारा की जा रही है। 24 लक्ष के 24 महापुरुष शरणों के समापन पर पूर्णाहुति के अवसर पर सन 1958 में हमने 1000 कुंडी यज्ञ किया था, जो अविस्मरणीय बन गया। इस बार की 3 साधनाओं की पूर्णाहुति सारे भारत में कुल 1000 स्थानों पर 108 कुंडी यज्ञ एवं युग निर्माण सम्मेलन के रूप में होगी। एक वर्ष में 1000 यज्ञों के माध्यम से 1 लाख यज्ञों का संकल्प भी हमारा पूरा होगा एवं विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण का परिशोधन करने में समृद्धि तथा प्रगति में सहायता मिलेगी। ये न समझा जाए कि ये सभी संकेत आदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, इसीलिए उसे ही पूरा करना चाहिए। यहां ये समझ लेना चाहिए कि इतना बड़ा भार कोई एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता और न उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है।
ये व्यक्ति वस्तुतः समुदाय है, जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है। किंतु अगले दिनों यह उदार चेताओं की एक महान बिरादरी होगी। इस यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना उन बड़भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है, जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त करते हैं। युग संधि सन 2000 तक चली। तब तक हमें स्थूल या सूक्ष्म शरीर से सक्रिय रहना था। हमें सौंपे गए सभी कामों को पूरा करके ही जाना था। परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। इस श्रेय साधना में सभी प्राणवानों की बराबर की भागीदारी रहेगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।